पिछले लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, किसी एक कमेंट पे मैंने बात की थी जहाँ पे किसी की प्रॉब्लम थी कि उनकी इस फील्ड से रिलेटेड जो कंफ्यूजन थे, मैंने कमेंट के थ्रू लोगों को क्लियर किया, क्योंकि ज़्यादातर उसी तरह का कमेंट आता है। तो मैंने उस कमेंट में बहुत लोगों को उस चीज़ को कवर करके बताया है। शायद वो आपको देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को पहले सबसे पहले देख लो, क्योंकि आज भी मैं सेम चीज़ करने वाली हूँ। मैंने कमेंट पिक किया है जो सबके लिए है यूजफुल, और वो सब क्वेश्चन उसी टाइप के करते रहते हैं। दिस इज अनिल गुप्ता एंड वॉचिंग माई चैनल एंड मैं यहाँ पे स्टेयर पे हूँ और मैं आउटडोर शूट कर रही हूँ, तो शायद थोड़ा सा नॉइजिंग आएगा, तो प्लीज़ उसको अवॉइड करना, क्योंकि मैं इंडोर शूट नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे सनलाइट में शूट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो प्लीज़ अवॉइड करें। बहुत सा कॉमन सा क्वेश्चन पिक किया है जिन्होंने पूछा है, मैम मुझे सिर्फ सूट स्टिचिंग करना आता है और आता है एंड क्या मैं फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकती हूँ। ये क्वेश्चन उनका था और ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा ये क्वेश्चन को क्लियर कर दूँ और इसमें दो चीज़ें कवर हो जाएंगे कि आपको स्टिचिंग कितना नेसेसरी हो जाता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ता है। मैंने कोर्स किया था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि हाँ ये सिर्फ स्टिचिंग है, यहाँ पे सिर्फ स्टिचिंग ही किया जाता है, और शायद एक ऐसा पॉइंट था कि इस रीज़न से शायद मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। और मैक्सिमम मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों का यही थॉट्स होता होगा कि हाँ मुझे ये आता है तो शायद मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है। बिल्कुल आप कर सकते हैं, अगर ये थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको वहाँ तक ले जाएगा तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ये चीज़ मैंने भी फ्यूचर में फील किया है, और शायद ये रीज़न था इस फील्ड में, ये इकलौता रीज़न नहीं था, क्योंकि सिर्फ इस रीज़न से आप करेंगे ये शायद आपके लिए सही नहीं होगा। क्योंकि एक क्लियर कट बात बता दूं, ये जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, गारमेंट कंस्ट्रक्शन जिसको स्टिचिंग कहते हैं, ठीक है, उसमें बेसिकली आपको आना चाहिए। अगर नहीं है तो क्या आपको अलग से ट्रेनिंग लेना है, ये सब कुछ भी नहीं होता है। मेरे साथ के लोग हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन वो कोर्स को कर रहे हैं। मेरी फ्रेंड्स, उनको उतना खास नहीं आता, मेरे को आता है, मेरे कुछ लोगों फ्रेंड्स को भी आता है। बहुत लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, लेकिन जिसको आता है उसके लिए प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट क्यों है ये भी बताने वाली हूँ। पहले ये बता दूँ कि अगर आपको नहीं आता है और आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आप क्या चीज़ें फेस करने वाले हैं। आपको ज़्यादा हर्डल आपको नहीं फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेसेसरी नहीं है। अगर आप किसी चीज़ का ट्रेनिंग लेते हैं, ऑब्वियसली आपको नहीं आता है तभी लेते हैं, तो अगर आप ट्रेनिंग लेंगे, उस चीज़ को सीखेंगे तो आपको आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपको पहले से आता है वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आपको नहीं आता है तो इस रीज़न से मैं यही कहना चाहती हूँ, बिल्कुल भी अनकॉन्फिडेंट फील मत करो। नहीं आता है सो ओके। जीएमटी का एक प्रॉपर क्लास होता है, गारमेंट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, उसका एक क्लास होता है, उसका एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको ईच एंड एवरी पार्ट्स को बताते हैं, स्टिचिंग से लेके फैब्रिक से लेके हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग, बिगनिंग से लेके पूरा एडवांस लेवल तक। वो कोर्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपको कितना क्या क्या चीज़ सिखाया जाता है। सूट स्टिचिंग, ड्रेस, बेसिक पार्ट्स, सब जितनी बॉडीज होते हैं सब कुछ बताया जाता है। ये कोर्स में आता है, इसको आपको अलग से क्यों करना है, कोई टेंशन नहीं है, बेझिझक आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर नहीं आता है स्टिचिंग, प्रॉपर घर पे भी कर सकते हो, छोटा छोटा अगर आपके पास मशीन है तो मशीन पे भी स्टिचिंग कर सकते हो, प्रैक्टिस करने के लिए कि मशीन को कैसे ऑपरेट करते हैं। ये सब चीज़ें आप घर पे बैठे कर सकते हो। अगर तब भी नहीं आता है तो अगर आप कहीं ज्वाइन करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको बताया जाएगा। और आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हाँ, जिसको आता है उसके लिए ऑफकोर्स वो प्लस पॉइंट है, और प्लस पॉइंट आपके लिए क्या हेल्प करेगा ये भी मैं आपको इस वीडियो बताने वाली हूँ। मैंने जैसे कि बोला, तो यार आपका जवाब था सिंपल सा, इनका जवाब भी क्लियर हो गया कि आप सिर्फ सूट स्टिचिंग करते हो। बहुत अच्छी बात है, आपको आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर स्टिचिंग करना चाहिए, क्योंकि आप लोग टेलर नहीं हो, आपको टेलरिंग का काम नहीं करना है। ओके, ओवरऑल मोस्टली फैशन डिज़ाइनर्स क्या करते हैं, 50-50 है। कुछ लोग स्टिचिंग करते हैं, कुछ लोगों को आता है कंस्ट्रक्शन, कुछ लोगों को नहीं आता है। उनका फील्ड अलग होता है, वो फैशन कम्युनिकेशन करते हैं, इलस्ट्रेटर होते हैं, स्टाइलिस्ट होते हैं, उनको नीड नहीं है इन सब चीज़ों की। उनका जो फील्ड है वो चेंज हो जाता है, सब उनकी टेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग, तो उनको इस सब चीज़ों की नीड नहीं है। अपैरल डिज़ाइनर्स को इस चीज़ की नीड होती है। कैसे होती है? अगर उनके लिए ये प्लस पॉइंट होता है, जिनको ये आता है वो अपैरल डिज़ाइनर्स के लिए होता है। तो जैसा मैंने बोला आपको कि जिनको आता है उनके लिए प्लस पॉइंट क्या है, अगर वो फ्यूचर में अपना ब्रांड या अपना बुटीक या अपनी कोई स्टोर वगैरह ओपन करेंगे, खुद का ओवरऑल बिजनेस करेंगे, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट और प्लस पॉइंट होगा, बहुत ही हेल्प होगा, क्योंकि वो अपना एक खुद का एक लेबल एंड खुद का एक स्टोर मैनेज, वो खुद से बिजनेस करेंगे। और बिजनेस अगर करेंगे, अगर उनके पास ऐसे वर्कर्स नहीं हैं जो उस हिसाब से काम करते हैं, तो उनको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, ठीक है, उनको समझा सकते हैं उस हिसाब से कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं, ये कटिंग, ये स्टिचिंग, ये जो भी डिज़ाइन है इस तरीके से नहीं बनना है।
तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट है। दूसरा अपैरेल डिज़ाइनर्स के लिए भी है जो डमीज के फॉर्म्स में वर्क करते हैं, वो भी मोस्टली मैं देखती हूँ इंडिया के बाहर जो भी डिज़ाइंस बनाते हैं वो खुद से ही स्टिच करते हैं। मैं ज़्यादातर वीडियोज़ मैं भी एक लर्नर हूँ, तो मैं भी लोगों को देख के सीखती हूँ कि अदर कंट्रीज़ में क्या क्या किस तरीके से काम किया जाता है। तो मैंने एक चीज़ें मैंने देखा मैंने वहाँ पे कि वहाँ पे लोग खुद डिज़ाइन करते हैं, खुद स्टिच करते हैं, सारा प्रोसेस खुद करते हैं क्योंकि वो अपने आप में प्रो हैं, ये कह सकते हैं। तो ये आप भी बन सकते हो, उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है। वो मोस्टली अपैरल डिज़ाइनर्स हैं, वो एक फैशन हाउस में काम करते हैं, तो उनकी एक हैबिट हो जाती है। तो इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं अपैरल डिज़ाइनर्स की, तो वो उनके लिए इंपॉर्टेंट और प्लस पॉइंट हो जाता है क्योंकि उनको कंस्ट्रक्शन का लेवल पता है, पैटर्न मेकिंग पता है। तो ये उन लोगों के लिए अपैरल डिज़ाइनर एंड फैशन डिज़ाइनर वर्सेस का वीडियो भी बनाया है कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है, आप वो भी देख सकते हो। उस हिसाब से उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं भी बता दूं कि मेरे लिए क्या बेनिफिट हुआ इस चीज़ को करने के बाद। मेरे को स्टिचिंग का शौक, मतलब शौक नहीं कह सकते, मेरे को पसंद था शुरू से ही। तो मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ मैं शायद, लेकिन जब धीरे धीरे मैंने यहाँ पे काम करना शुरू किया है कि आप कहीं जाते हो या कोई कॉलेज में कोई इंस्टीट्यूट में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रेस ही बनाना पड़ता है। ड्रेस आपको एक आधो का सिर्फ 1 2 ड्रेस 3 4 ऐसे कुछ ड्रेसेस बनाए मतलब वो प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। तो वो चीज़ आपको बनाना पड़ता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह बनाते हो। कहीं कहीं सिर्फ आप डिज़ाइन ही बनाते हो, उसका डिज़ाइन डेवलपमेंट नहीं करते हो। मेरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन डेवलपमेंट दोनों बहुत ही अलग होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत नहीं, डिज़ाइन ही बनाओगे, उस डिज़ाइन को कैसे डेवलप करना है, कैसे इसको गारमेंट बनाना है, उसका ओवरऑल उसको विजुअली कैसे देख पाएंगे, ये सब कैसे होगा, वो अलग चीज़ है। तो वो सब प्रोसेस होता है जीएमटी क्लास में। यार यही सब चीज़ें थी और मेरे को ऐसा लगा कि ये बताना चाहिए। और अगर आ रहा है स्टिचिंग, अगर आपको पसंद है तो आपका वेलकम है, आप कर सकते हैं। लेकिन आप ये चीज़ हमेशा ध्यान में देना कि सिर्फ स्टिचिंग नहीं होता है। एकदम क्लियर बता रही हूँ कि एकदम से स्टिचिंग है, क्योंकि मैं जिस कोर्स को कर रही हूँ उस कोर्स में भी सच बताऊँ जीएमटी के क्लासेस बहुत ही कम हुए हैं। पैटर्न मेकिंग है, इलस्ट्रेशन के क्लासेस, कैड, ये सब चीज़ें, स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा उस पर जोर दिया गया है, थीम वर्क पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। गारमेंट कंस्ट्रक्शन पे कोई ज़्यादा जोर नहीं दिया गया है क्योंकि हम डिज़ाइनर्स हैं, हम लोग को डिज़ाइन करना है। कंस्ट्रक्शन आना चाहिए, इंपॉर्टेंट नहीं होता है उतना ज़्यादा, वो आपके फील्ड और टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो यार आई होप आप समझ पाए होंगे मेरी बातों को। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। एंड यस, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लाऊंगी। अगर आपके अंदर कोई क्वेश्चंस है तो आप बताओ, मैं जिसके क्वेश्चन मुझे समझ में आएंगे, जो ज़्यादातर होते हैं, मैं उसको पुट करूँगी और आप लोग के सामने लाऊंगी, उसका आंसर दूंगी। मेरा वीडियो खत्म होता है एंड आई होप एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना।